नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम बीएससी सेकेंड ईयर की एक बुक्स पढ़ रहे थे जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने कुछ बातें पढ़ ली थी। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। देखिए, मैंने आपको अवकल समीकरण के बारे में बताया था। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। तब हमने ये कहा था कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो हमारा स्वतंत्र चर कहलाता है, स्वतंत्र चर। जिसका अवकलन कर रहे हैं वो हमारा आश्रित चर कहलाता है, आश्रित चर। और dy ओवर dx हमारा क्या कहलाता है, आश्रित चर के सापेक्ष अवकलज, आश्रित चर का अवकलज। तो इन तीनों में जो संबंध होता है वह हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलज, इन तीनों के बीच का रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण में हमने आगे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑर्डर और कोटि। तो ऑर्डर और कोटि किसे कहते हैं? ऑर्डर मैंने बताया था कि उच्चतम अवकलज देखते हैं। तो यहाँ पर y का कितनी बार अवकलन हो रहा है, एक बार। तो उच्चतम अवकलज की कोटि ही क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो यहाँ अगर हम कोटि की बात करें, कोटि की, तो कोटि कितनी हो जाएगी भाई, एक। और घात किसे कहते हैं, हमने घात पढ़ा था। घात में हमने ये बताया था कि जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात ही पूरी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। कोटि निकालते समय हमने एक बात बताई थी यहाँ पर कि एक विशेष बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोटि हम निकालते हैं तो अवकल समीकरण के अंदर में कभी भी इंटीग्रेशन वाला साइन नहीं आना चाहिए। अगर कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है तो हम उसका एक बार अवकलन करते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है एफ वाई डी एक्स, तो उसका हम एक बार अवकलन करेंगे, उसके बाद में हम कोटि डिसाइड करेंगे कि कोटि कितनी होगी। अगर इस तरह का नहीं हो और ऐसा हो, कहने का मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले में डिफरेंट किया है। यहाँ कोई y का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण का एक बार अवकलन कर देंगे। यहाँ पर y का फंक्शन है और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, या x का फंक्शन है, जैसे f ऑफ x dx। तो हम पहले क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, इसकी कोटि डिसाइड करेंगे। घात में भी हमने एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के एक बात बताई थी कि जब हम घात निकालते हैं तब हम एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी आपकी अवकल समीकरण है उसमें अवकल समीकरण dy ओवर dx जो दिया गया है वह बहुपद में है या नहीं है। तो हमने ये बात बताई थी कि घात कब डिसाइड होती है, जब वो dy बाई dx किस में हो, बहुपद में हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, d2i ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dy बाई dx प्लस साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए आप। ये अपन ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। इसकी अगर यहाँ पावर 3 ले लेते हैं अपन, इसकी अगर अपन घात की बात करें तो यहाँ देखो dy ओवर dx बहुपद में है, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी, 3। और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, यानी डिग्री तो 3 हो जाएगी, और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2। यानी कि कोटि तो कितनी होगी इसकी, कोटि तो हो जाएगी 2। और हम घात की बात कर रहे हैं, घात यानी कि डिग्री, ये भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 3। लेकिन ऐसी अवकल समीकरण ना हो करके हमारे पास कुछ इस प्रकार की अवकल समीकरण होती है। देखिए डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस साइन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ले लें, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लें आप, प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार की अवकल समीकरण में आप यहाँ पर देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, साइन। तो ये अपना अवकल समीकरण के अंदर में क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो अगर बहुपद नहीं है तो हम यहाँ कहेंगे घात परिभाषित नहीं है। क्या बोलते हैं अपन, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर दो बातें बताइए, कोटि निकालते समय इंटीग्रेशन वाला साइन नहीं आना चाहिए, और घात निकालते समय ये देखना चाहिए कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो कुछ इस प्रकार तो नहीं है कि इसमें जैसे साइन लगा हुआ है, लोग लगा हुआ है, e की पावर x में dy बाई डी एक्स हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। यानी dy बाई डी एक्स के अंदर में क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कराए थे। इसके बाद में हमने बताया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कहने का मतलब अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बताया था। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है, फिलहाल यहाँ थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई अवकल समीकरण दी होती है हमें, तो जितने घात की अवकल समीकरण होती है उसका जो हल निकल के आता है उसमें उतने ही स्वयं होते हैं। इस प्रकार के हल को हम क्या कहते हैं, व्यापक हल। हमने हल के प्रकार देखे थे, 3 प्रकार के हल होते हैं। पहला व्यापक हल,
दूसरा विशिष्ट हल और तीसरा विचित्र हल। विचित्र हल चैप्टर नंबर 4 में देखना था, इसलिए हमने 2 यहाँ पर हल देखे थे। तो व्यापक हल के लिए क्या था, हमारे पास कुछ इस प्रकार के निकल के आते हैं, जैसे y इक्वल टू निकल के आ गया x c1 प्लस c2 ऐसे करके। तो यहाँ पर जैसे मान लो c1 और c2 दो स्वेच्छ चर हैं, तो हमें ये पता है कि ये व्यापक हल है और जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हल है वो 2 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है? 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हल दिया गया है इसका हमें 2 बार अवकलन करना होगा और c1 और c2 का विलोप करना होगा, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। यहाँ तक की बात हो चुकी थी अपने, और अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। फिलहाल आपको एक बात बता दें, जो प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण है वो 12th क्लास से रिलेटेड है। पूरी 12th क्लास के अंदर में उसका चैप्टर दिया हुआ है अवकल समीकरण के नाम से, और वहाँ पर हमें सिर्फ यही पढ़ाया जाता है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। एक्चुअल में होती क्या है, देखिए पूरी अवकल समीकरण में केवल ऐसे पद आने चाहिए dy बाई डी एक्स, यानी कि उच्चतम डेरिवेटिव 1 हो और होल पावर भी इसकी कितनी हो, 1 हो। तब तो ये आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पहले चैप्टर का क्वेश्चन है अपनी बीएससी की बुक का। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व कर रहे हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है या इसमें कौन सा मेथड लगना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन तो लिखा हुआ गया, हमें ये भी पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी वाली प्रश्नावली का है, इसमें कौन सा मेथड लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के टाइप सीखेंगे, हमें क्वेश्चन देखते ही पता चले कि इसमें ये वाला मेथड और लगेगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि अगर dy बाई डी एक्स केवल dy बाई डी एक्स वाला पद है, केवल dy बाई डी एक्स का मतलब नहीं है ऐसा, इसमें और भी पद हैं, लेकिन अवकलन बस एक ही बार है, dy बाई डी एक्स एक ही बार अवकलन है, उसकी होल पावर भी बने, तो उसको बोलते हैं प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए भाई अपनी बुक से, अच्छा मैंने पिछली वाली वीडियो में इसके टाइप्स भी बता दिए थे कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला तो अपना होता है चरों का पृथक्करण, पहला क्या होता है अपना चरों का पृथक्करण वाली विधि। फिर है चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाली विधि। तीसरी है समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण। उसके बाद में अपनी रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण। फिर है यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद में अपने यथार्थ में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण। तो इतने अपन टॉपिक पढ़ेंगे। कितने हो गए, देखिए प्रथम कोटि चरों का पृथक्करण हो गया, समघात हो गया, रैखिक हो गया और यथार्थ हो गया, 4 का डबल सम्मानित होने वाली वापस। तो 8 टाइप हम यहाँ पढ़ेंगे इस पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है चरों का पृथक्करण, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उससे बात सारी समझ में आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये अपना एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए आप चरों का पृथक्करण कैसे करते हैं। देखिए इधर dy है और इधर अपना क्या है dx है। हम क्या करेंगे, dy की तरफ y वाले सारे पद लाएंगे और dx की तरफ x वाले सारे पद ले जाएंगे। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चरों के पृथक्करण से हो जाएगा, यानी वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपना। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, कहीं पर भी अगर ऐसा ब्रैकेट में ऐसे आ जाए x प्लस वाई और फिर लगा हुआ आ जाए dy बाई डी एक्स वगैरह कुछ भी, तो आप ये समझ लें कि ये अब डायरेक्ट चरों के पृथक्करण से नहीं होगा, ये उससे होगा चरों के पृथक्करण में समानित होने वाली अवकल समीकरण से। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इस टाइप के कोई भी पद आ जाए, या x अपॉन वाई इस टाइप के कोई भी पद आ जाए, तब तो फिर ये वाला अपना डायरेक्ट नहीं होगा, वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट नहीं होंगे। हमें इसको कुछ मान करके उसके बाद हमें करना होगा, ये हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन के बाद देखेंगे। फिलहाल आप समझें मैंने क्या कहा, यहाँ है dy के साथ में केवल y वाले पद हो, dx के साथ में केवल x वाले पद हो, तब तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हो रहा है कैसा, देखिए ये कैमरे वाले भैया अगर आपको समझ में आ रहा है तो मतलब बच्चों को समझ में आ जाएगा। इधर देखिए आप एक बार भी, y के साथ में हमें y वाले पद लेने हैं, यानी कि dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू, देखो dx अपनी जगह है ही सही, और dx के नीचे x वाले पद हम इसके नीचे ले जाएंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए dy के साथ में केवल y वाले पद हैं, dx के साथ में केवल x वाले पद हैं, y वाले पद नहीं है। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इसके ऊपर आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, चरों का पृथक्करण करने पर। बात समझ में आ गई? क्या लिखोगे यहाँ पर, चरों का पृथक्करण करने पर। ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब इसके बाद हमें सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए इधर भी इंटीग्रेशन का साइन है, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक ही कांस्टेंट लगाएंगे, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर कांस्टेंट लगाऊंगा इधर भी कांस्टेंट लगाऊंगा तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट अगेन फिर से कांस्टेंट बनेंगे, या कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट फिर से नया कांस्टेंट निकल के आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे और एक ही समाकलन स्थिरांक का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये किस टाइप का ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने अवकलन पढ़ा होगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। और कांस्टेंट जो समाकल स्थिरांक लेंगे वो भी हम देखो, अगर टेन वाले फॉर्मेट में है तो वापस टेन ही लेंगे, लोग वाले में है तो यहाँ लोग लेंगे आसानी के लिए, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना टेन इनवर्स सी। देखिए इसको इधर लिया है आप, कितना होगा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। देखिए टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो कितना होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो कितना होता है y माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई एक्स लिखूँ या एक्स वाई लिखूँ, एक ही बात है, एक्स वाई इक्वल टू में कितना है टेन इनवर्स सी। टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे दो ऐसे करते नहीं है वैसे तो, हमें यहाँ बोलना होगा कि दोनों तरफ टेन लेने पर, लेकिन सुविधा के लिए अपन काट देते हैं। कितना हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना c। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर निकल के आएगा y माइनस एक्स इक्वल टू c ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई, और यही क्या है अपना आंसर है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, फिर से समझिए। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि जिधर x वाले dx है उधर x वाले पद लेने हैं, जिधर dy है उधर y वाले पद लेने हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए पहले, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स, मतलब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। जब x को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का, तो हो जाएगा टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस, सॉरी गलती कर दी क्या 1 प्लस ए बी, यहाँ प्लस होगा। देखो फॉर्मूला लिख लें एक बार वापस, इधर देखो, चूंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे क्या आएगा प्लस आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं अपन, आंसर मैच करते हैं, कितना आ रहा है y माइनस एक्स इक्वल टू सी ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई, बिल्कुल सही है। और ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है भाई, कौन सा है ये एग्जाम्पल नंबर 1, नोट कर लें आप। देखें एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है अपना e की पावर y, यहां से दिख रहा है शायद आपको, e की पावर y प्लस 1 कोस एक्स dx इक्वल टू e की पावर y साइन एक्स dy इक्वल टू कितना भाई 0। ये अपना क्वेश्चन से और आया हुआ है राजस्थान बीएससी 2002 में, यानी आरयू पूछा है ये, और कई बार पूछ चुके, बुक्स नहीं है तो इसमें थोड़ा वो है कि अभी मैं ओल्ड पेपर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको सोल्व, तब पता चलेगा कि कितनी कितनी बार आए हैं। देखिए पहले हमने क्या बताया कि जो dx वाला है उसके साथ में हमें x वाले पद लेने हैं, तो dx के साथ में देखो cos x है, ये एज इट इज रहेगा, तो कितना होगा cos x dx, ये एज इट इज है, अपॉन में कितना आ जाएगा sin x, अपॉन में आ जाएगा कितना sin x, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इधर देखिए e की पावर y है, इसको एज इट इज रखेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा
ई की पावर वाई माइनस प्लस 1 और कितना भाई डी वाई। अच्छा उधर नहीं भेजा, चलो उधर भेजो, ये माइनस का हो गया। देखिए दोबारा देखिए हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन मैच करो एक बार, यहाँ प्लस है, हमने पहले क्या किया इस प्लस वाले को उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, तो ई की पावर वाई उधर है ही सही, और हमने क्या करा ई की पावर वाई प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, dx के साथ में x वाले पद ले लिए, dy के साथ में y वाले पद ले लिए। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस कॉमन ले लिया भाई, कांस्टेंट है इसलिए ना। देखो कोस अपॉन साइन तो कितना हो जाएगा अपना कोट, तो ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट। वैसे आप टी मान के भी कर सकते हो इसको, साइन एक्स को टी मानोगे, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कोस एक्स ऊपर है तो डायरेक्ट हो जाएगा log साइन एक्स। फिलहाल कोट एक्स लिख लो, कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखिए नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर वाला मिल रहा है तो ये भी हो रहा है अपना। फिलहाल ये माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। देखिए कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log साइन एक्स, log ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, ये देखो ये किस टाइप की फॉर्म है, ये है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप की फॉर्म है। और अगर नहीं आता है ये समझ में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का मतलब क्या है, नीचे जो अवकलन है उस नीचे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, उसका अवकलन ऊपर है। देखो ई की पावर वाई प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर है ई की पावर वाई, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाता है log एफ एक्स हो जाता है, log ऑफ एफ एक्स हो जाता है। और अगर नहीं पता ऐसे तो आप नीचे वाले को टी माने, ऊपर वाला डी टी में चला जाएगा और 1 अपॉन टी बनेगा, फिर से log टी लिखोगे, यही निकल करके आएगा, है ना। देखिए माइनस कितना हो जाएगा log ऑफ ई की पावर वाई प्लस 1, और ये प्लस log सी लगा दें क्योंकि दोनों तरफ log है, ये हो जाएगा अपना log सी। अब क्या करना है, देखिए अब चाहो तो आप इसको इधर ले आए, इसको इस साइड ले आए, प्लस हो जाएगा log m प्लस n log mn हो जाएगा, और फिर कितना log से log कट जाएगा, सी इक्वल टू अपना आंसर आ जाएगा log ऑफ कितना साइन एक्स प्लस log ऑफ ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना log सी, log m प्लस n log mn कितना हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट में ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल में कितना है log सी। log से log कैंसिल आउट, मतलब एंटी log लेने पर है ना, एंटी log लेने पर कितना हो जाएगा, या फिर इससे log हटाएंगे तो ई की पावर में जाएगा, ई से log कट जाएगा, है ना। कितना होगा साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल में कितना है सी, और यही हमारा क्या है आंसर है। एक बार मैच कर लेते हैं, साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 इक्वल टू सी, एकदम सही। और ये अपना क्या है एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया भाई, एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा इंक कम है इसमें यार सर, इंक कम है इसमें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है dy बाई डी एक्स, dy ओवर डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है, सेट में पूछा हुआ है, राजस्थान में बीएससी 2000 में पूछा हुआ है ना। फिलहाल देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। सबसे पहले तो है ना क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले नंबर पे ये देखोगे आप कि वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरी बात देखोगे इसमें सम्मानित होता ही नहीं होता, फिर देखोगे समघात, ठीक है। तो आप पहले इसको चेक करोगे कि वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए एक्स माइनस वाई ई की पावर में है तो यहाँ डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको पावर में तोड़ सकते हो घातांक नियम से। कितना बनेगा dy ओवर dx इक्वल टू ई की पावर x डॉट ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस में कितना y। अब देखिए देखो ये इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, ई की पावर x ई की पावर माइनस वाई आधा सामान्य घाते जुड़ जाती है, इस टाइप का होगा। अब क्या करो देखो ई की पावर माइनस वाई कॉमन ले लें आप, ई की पावर माइनस वाई को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना है dy ओवर dx। अब dy के साथ में y वाले पद और dx के साथ में x वाले पद, यहां आप करोगे चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर वेरिएबल सेपरेबल करने पर, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, dy के साथ में y वाला पद तो dy के अपॉन में आ जाएगा e की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर x प्लस
एक्स स्क्वायर के साथ में कौन आएगा, dx आ जाएगा, dx। अब देखिए e की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगा तो e की पावर प्लस वाई बन जाएगा, तो e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, और दोनों तरफ किसका साइन भाई, इंटीग्रेशन का, इधर भी लगाएं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब क्या करना है, देखो e की पावर y का y के रेस्पेक्ट में e की पावर y, देखो कर चाहे तो इसको अलग अलग कर लें या एक साथ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर y का e की पावर y, यहाँ पर भी e की पावर x का x के रेस्पेक्ट में e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और ये प्लस में c कांस्टेंट, और यही आपका क्या है, आंसर है। देखिए क्या आ रहा है इसमें, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस सी, देखो एकदम सही है। और ये अपना कौन सा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसे मिटा देता हूँ, उतारना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, मिटा दें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे अपन, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। देखिए क्या करेंगे, dx के साथ में x वाले टर्म लेंगे अपन और dy के साथ में y वाली टर्म लेंगे। पहले अपन इसको उधर भेज देते हैं, कितना होगा 3 e की पावर x 10y dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। dx के साथ में x वाली टर्म लेनी है, देखिए 3 e की पावर x अपॉन इसे नीचे लेंगे 1 माइनस e की पावर x dx इक्वल टू माइनस एज इट इज है सेक स्क्वायर y अपॉन में कितना आएगा 10y dy, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर। देखिए 3 अपन अगर बाहर लेते हैं तो देखो e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x यहीं ले लेते हैं, इस 3 को अपन यहीं बाहर ले लेते हैं। देखो 1 माइनस e की पावर x को अगर t मानते हैं तो देखो 1 का 0 और e की पावर x का e की पावर x माइनस एज इट इज dx इक्वल टू dt। अवकलन क्या है भाई इसका, है ना, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना होगा, e की पावर x dx किस में चला जाएगा, माइनस dt में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उधर, माइनस dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x को कितना लिखेंगे t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एज इट इज उतार रहे हैं इसको अपन सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy। देखिए क्या करें, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये जाएगा माइनस 3 1 अपॉन टी का कितना हो जाएगा log t इक्वल टू माइनस, देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म है, 10x का डेरिवेटिव ऊपर है, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है 10x का सेक स्क्वायर x ऊपर होता है, तो 10y ऊपर कितना है सेक स्क्वायर y, तो ये जाएगा log 10y प्लस log c। ये देखिए ये वाली फॉर्म है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में होगा अपना log fx, log fx, ये नीचे वाला ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करें, इस -3 को पावर में ले जाइए, कितना हो जाएगा log t की पावर -3 इक्वल टू माइनस log ऑफ 10y प्लस log c। t अपन ने माना था कितना 1 माइनस e की पावर x, t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस, तो log ऑफ कितना 1 माइनस e की पावर x की होल पावर -3, इसको इधर ले रहे हैं अपन, तो हो जाएगा प्लस log 10y इक्वल टू log c। देखिए log m प्लस n log mn हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा log ऑफ 1 माइनस e की पावर x log mn मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10y इक्वल टू में कितना log c। देखिए कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी लगाइए log m प्लस n log mn वाली, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा एंटी log लेने पर,
तो कितना बनेगा ये अपना 1 माइनस ई की पावर एक्स टेन वाई इक्वल टू कितना सी। यही अपना आंसर है। कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 4, टेन वाई इक्वल टू पावर खा गए कहीं से ई की पावर -3, इसको उधर भेज दो आप, तो टेन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, पावर में कितना हो जाएगा 3, और ये सी। देखिए ये था अपोन में जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो पावर प्लस में जाएगी ना। अपना ये आंसर निकल के आया भाई एग्जाम्पल नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेने चाहे तो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ये कई एग्जामों में पूछा हुआ है। राजस्थान BSc 97, ऑनर्स 03, अजमेर BSc 2002, है ना। उसके बाद भी कई बार पूछा होगा। इसमें बुक्स पुरानी है, लिखा हुआ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए को मल्टीप्लाई करो, ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करें, डी वाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लें, ए वाई स्क्वायर को इधर ले आए आप, कितना हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स, उधर जाएगा का हो जाएगा प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक्स एक्स वाली टर्म एक तरफ लेनी है, पहले आप पूरी समीकरण को x से मल्टीप्लाई कर दें ताकि x इधर आ जाए। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस ए वाई स्क्वायर डी एक्स ए प्लस एक्स डी वाई। डी एक्स से मल्टीप्लाई किया है भाई, किससे मल्टीप्लाई किया है? डी एक्स से, तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा, यहाँ डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा डी वाई। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल करने अपने को, यहाँ से चरों का पृथक्करण करना है, चरों का पृथक्करण करने पर, वेरिएबल सेपरेबल करने पर, ठीक है। देखो इधर dx के साथ में x वाली टर्म ये नीचे आ जाएगी, 1 अपॉन कितना a प्लस एक्स, कितना dx इक्वल टू dy के साथ में ये वाली टर्म इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना। अच्छा देखो दोनों में y कॉमन ले रहा हूं मैं, दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है y ब्रैकेट कितना हो जाएगा 1 माइनस ए वाई, और ये हो जाएगा अपना dy। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अपॉन ए प्लस एक्स लोग वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, कितना लोग ए प्लस एक्स। यहाँ दिक्कत है, यहाँ क्या है, देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, इंटीग्रेशन इसका करने के लिए अपने को देखो टी मानने पर काम हो नहीं रहा, ठीक है। ये होगा आंशिक भिन्न से। देखिए आंशिक भिन्न क्या है समझिए आप, पहले आंशिक भिन्न समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। आंशिक भिन्न देखिए 5 टाइप के होते हैं वैसे तो, अपना एक क्वेश्चन है अपन एक टाइप समझ लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो x-1 x-2 x-3 ऐसे दिया हो, तो ये रेखिक गुणनखंड दिए हुए हैं आपको नीचे। कैसे गुणनखंड दिए हुए हैं? रेखिक। यहाँ भी देखो ये एक गुणनखंड ये रहा, एक ये रहा, तो ये रेखिक गुणनखंड है, कैसे हल करेंगे? देखिए वैसे तो a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग मान के करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको जिससे थोड़ा वैल्यू जल्दी निकल जाएगी आपकी, उसको समझें आप, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए कितना x-2 प्लस यहाँ लिखोगे x-3 अपॉन में कितना लिखोगे x-3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखिए यहाँ x-2 था, यहाँ x-2 लिख दिया, बीच में प्लस लगाया, x-3 था, x-3 लिख दिया। एक और पद होता तो मैं प्लस लगाता, फिर से उसके नीचे लिख देता। अब x-2 के ऊपर कितना आएगा उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x-2 को 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, x-2 को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 2।
x माइनस टू के ऊपर कितना आएगा, इसके लिए हम इसे 0 के बराबर रख करके x का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस टू वाले पद को छिपा लेंगे, बाकी जितना भी बचा है उसमें x की जगह 2 रखेंगे, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखें x बराबर 2 यहां रखोगे, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। बात समझ में आ गई यहां तक। अब x माइनस 3 के ऊपर कितना आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 3। x माइनस 3 के ऊपर कितना आएगा ये जानने के लिए x माइनस 3 वाले पद को छिपा लेंगे और बाकी बचे हुए में x की जगह कितना लिखेंगे अपन 3 लिखेंगे। यहां 3 लिखेंगे, 3 में से 1 अगर सेपरेट करेंगे 3 में से तो कितना आएगा 2 अपॉन, यहां 3 लिखेंगे, 3 में से 2 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 1, यानी 2 अपॉन 1। ये वैल्यू निकल के आ गई। यहां अपन लिखते हैं a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई यहां पर -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस कितना 2 है अपनी जगह पे 2 अपॉन x माइनस 3, और दोनों तरफ अपन इंटीग्रेशन करते हैं ना, आगे अपन सोल्व करते हैं इसको। तो इसी तरह से हम इसका करेंगे। देखिए ये मेथड समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, वरना दोबारा समझिए एक बार। देखो x माइनस 2 x माइनस 3 लिखा हुआ है, सबसे पहले आप x माइनस 2 और x माइनस 3 लिख लें हर में डिनोमिनेटर में। अब x माइनस 2 के ऊपर कितना आएगा, इसके लिए आप x माइनस 2 को छिपा लें और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, उस 2 को यहां दोनों जगह रख दें आप। x की वैल्यू 2 यहां लिखोगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। x माइनस 3 के ऊपर कितना आएगा, इसके लिए x माइनस 3 को छिपा लें और जहां जहां पर x है वहां पर आप कितना लिखे 3 लिखे। यहाँ 3 लिखोगे 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, यहाँ 3 लिखोगे 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। ये वैल्यू निकल करके आ गई अपनी a और b की। देखिए सेम ये का ये प्रोसेस हम इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए, a b का कोफिशिएंट निकालने के लिए ना। देखिए इसको एज इट इज लिखेंगे कितना 1 अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, y लिखेंगे अपॉन में, फिर प्लस लगाएंगे, अपॉन में कितना लिखेंगे 1 माइनस ए वाई। सर देखना ऊपर दिख रहा है क्या, यहाँ ऊपर दिख रहा है क्या, y के ऊपर क्या आएगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से कितनी है 0, देखिए y के प्लस में कुछ भी लिखो 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में फिर से 0 0 उधर भेजेंगे तो y बराबर कितना निकल के रहेगा 0। देखिए 0 हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से y को छिपा लेंगे और जो शेष बचा हुआ उसमें y बराबर कितना लिखेंगे 0। यहाँ 0 लिखेंगे, ये कंप्लीट 0 यानी 1 अपॉन 1, यहाँ अपना आ जाएगा 1 अपॉन 1। अब 1 माइनस ए वाई से y का मान निकालेंगे, तो 1 माइनस ए वाई से y का मान 1 अपॉन ए। देखिए एक बार देखिए, बराबर में 0 लिखा, 1 बराबर ए वाई, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए, y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए। 1 माइनस ए वाई के ऊपर कितना आएगा ये निकालने के लिए 1 माइनस ए वाई को हम छिपा लेंगे, बाकी जगह y की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ y की वैल्यू कितना लिखेंगे 1 अपॉन ए, 1 तो ऊपर है ही सही, और y की जगह कितना लिखेंगे 1 अपॉन ए। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बार यहाँ कितना आएगा dy, एक बार पूरा ब्रैकेट लगा लें आप dy। देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना y dy प्लस 1 अपॉन ए, ऊपर जाएगा कितना बनेगा a अपॉन 1 माइनस ए वाई, इंटीग्रेशन साइन dy। अब हम पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ये कितना हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन वाई का कितना log y प्लस a अपॉन इसका, तो a आप कॉमन ले लें ऊपर से, कितना बनेगा log ऑफ 1 माइनस ए वाई। और देखिए 1 माइनस ए वाई में y के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस ए, तो यहां आप माइनस ए से डिवाइड भी करें। प्लस देखो ये भी log की टर्म, यहाँ भी log वाली टर्म, यहाँ भी log वाली टर्म, आप समाकलन स्थिरांक कितना लेंगे log c, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए a से a गया, कितना हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स बराबर log ऑफ y, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस log ऑफ कितना 1 माइनस ए वाई और प्लस में log c।
देखिए इन तीनों टर्म को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। log a प्लस log b या log m प्लस log n कितना होगा, log mn, और माइनस वाला अपॉन में चला जाएगा, log m माइनस n log m अपॉन n, तो कितना होगा log ऑफ a प्लस x बराबर log yc अपॉन कितना, yc अपॉन 1 माइनस ay। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला है उसको नीचे डाल दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए ऊपर, log से log कैंसिल आउट, एंटी log ले लिया, कितना होगा a प्लस एक्स बराबर वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई, और 1 माइनस ए वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वाई सी इक्वल टू या सी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए वाई ब्रैकेट ए प्लस एक्स। और यही हमारा क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए एक बार मिला लें आप आंसर कितना आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल नंबर 5, वाई सी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए की बात है, और कितना है यहाँ पर 1 माइनस ए वाई, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5, उतार लें एक बार पॉज करके, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए एक बार, एग्जाम्पल नंबर 5 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, फिर से इसका फिर से हम अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। देखो कितनी बार हुआ है, आर एस 98 में है, राजस्थान बी एस सी 99 में, ऑनर्स में और अजमेर में भी एक बार आया हुआ है। उसके बाद कई बार आया होगा, देखें आप। फिलहाल क्या करेंगे अपन, वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है dx, हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अच्छा देखो पहले बात तो ये इसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, मैंने आपको बताया था। देखो x प्लस वाई वाली टर्म आ रही है यहाँ पे, इसके गुणा में डी वाई बाई डी एक्स है। x माइनस वाई वाली होती, डी वाई बाई डी एक्स गुणा में होता तो भी नहीं होता, x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स होता और डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में होता तो भी नहीं होता। मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल वाला नहीं है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें समानित करना पड़ेगा चरों के पृथक्करण में। उसके लिए क्या करना होगा, x प्लस वाई को हम v मानेंगे। क्या कर लेंगे, लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1, x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1, प्लस y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, तो और x प्लस वाई की जगह लिखेंगे कितना v, ये हो जाएगा v स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, कितना लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, और इक्वल में अपना a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, है ना। अब क्या करना है, v को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर। v स्क्वायर को उधर भेज दें आप, प्लस में हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब v स्क्वायर को पहले लिखें आप तो ठीक रहेगा, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और अपॉन में क्या चला जाएगा v स्क्वायर। अच्छा ऐसे मत करो, वेरिएबल सेपरेबल करो, dv इधर है तो इस वाले को इधर लेके आओ v वाले को, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू कितना dx। साथ के साथ वेरिएबल सेपरेट कर लिए अपन ने, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगाओ और इंटीग्रेशन करो। अब देखो इसे ध्यान से देखो आप इंटीग्रेशन को एक बार, क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना संभव है, पूछूं क्यों, क्यों नहीं है, तो जवाब क्या होना चाहिए आपका। देखिए पहली बात तो ये है कि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। सर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर v स्क्वायर नीचे अपॉन में v स्क्वायर है, दोनों की घातें बराबर है, ऊपर वाले की पावर कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं और ज्यादा भी
नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस वी स्क्वायर में इससे हमें डिवाइड करना होगा। ऐसा भी है कि अपन ए जोड़े ए घटाएं, अपना काम हो जाएगा, लेकिन वो सभी में फिर इतना दिमाग में नहीं आता कि क्या जोड़े क्या घटाएं। सबसे बेटर तरीका ये है कि आप डिवाइड कर ले, आपको अपना पता चल जाएगा कि ये बनने वाला क्या है। तो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए वी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, कितना होगा वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का ए स्क्वायर। अब फिर से डिवाइड करना है, अब डिवाइड जाएगा नहीं तो इसको ऐसे कैसे लिख लें, ए स्क्वायर अपॉन में ये लिख लें डिवाइड में। तो देखो कितना होगा, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस कितना भाई 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर, अब पहले यहाँ लगा ले माइनस आप, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में कितना वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपका डीवी, और इक्वल में कितना है इंटीग्रेशन dx। अब आसानी से इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए dv है 1 का, आप कर लें डायरेक्ट v, और इसका भी आप फॉर्मूले से करें। देखिए इधर देखें, आप चाहो तो अलग अलग कर लें, एक बार ए स्क्वायर कॉमन ले लें, देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका dv माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना भाई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर है यहाँ तक? अब करें, इंटीग्रेशन कर रहे हैं भाई, dv का कितना हो जाएगा v माइनस ए स्क्वायर अपनी जगह है ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद करें किसका डेरिवेटिव होता है, टेन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि v अपॉन ए, कितना भाई v अपॉन ए बराबर dx का कितना x, और प्लस में कांस्टेंट कितना c। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया ना। अब देखें क्या करें, आप चाहे तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, किताब में क्या आंसर दिया हुआ वो देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। कौन सा क्वेश्चन था ये, छठे में आपके आंसर ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में ए टेन वाई माइनस सी अपॉन ए, ये दिया हुआ आंसर। इस फॉर्मेट में लाते हैं इसको। देखिए भाई यहाँ है टेन इनवर्स, यहाँ है अकेला टेन, मतलब पक्का है कि इनवर्स ले रखा है दोनों तरफ। दूसरा देखें, आप सबसे पहले एक काम करें, v की जगह पहले वैल्यू प्रतिस्थापन करें। v क्या माना था अपन x प्लस वाई, तो v की जगह लिखोगे आप x प्लस वाई माइनस a से a कट जाएगा a टेन इनवर्स, v की जगह कितना लिखेंगे आप, कितना लिखोगे x प्लस वाई अपॉन में क्या a इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ छोड़े भाई, यहाँ नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि आपने v माना है। अब जब आपने अपनी मर्जी से माना है तो इसको वापस हटाना पड़ेगा, और जो माना है वो वापस रखना है आपको। तो यहाँ कितना, अब देखिए इस पूरे को आप इधर ले आइए और इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और जब x प्लस सी को इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का x माइनस का c, और ये माइनस के टर्म है पूरी, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा कितना a टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में कितना a। देखिए x से x गया, कितना आ जाएगा y माइनस सी इक्वल टू a टेन इनवर्स कितना x प्लस वाई अपॉन में कितना है भाई a है। अब आप क्या करें, a को नीचे भेज दें और दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लें, तो a इधर अपॉन में आएगा तो कितना हो जाएगा y माइनस सी अपॉन a, और टेन इनवर्स लूंगा तो यहाँ से टेन हट जाएगा और यहाँ टेन आ जाएगा अपना, तो कितना हो जाएगा टेन इक्वल टू कितना x प्लस वाई अपॉन में कितना a, और a को आप क्या करें, अब इधर मल्टीप्लाई कर दें, आपकी ये वाली स्टेप आ गई। देखिए a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x प्लस वाई को पहले लिख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर a टेन y माइनस सी अपॉन a। एक बार फिर से देखें भाई, इजी था, एक बार फिर से देखें। आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है जहां पर क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और मैंने बताया था आपको कि डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स अपॉन वाई इस प्रकार की टर्म नहीं आएगी। अगर आती है तो आप वेरिएबल सेपरेबल अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, ये वाला। तो x प्लस वाई को आप क्या मानोगे v, x का कितना हो जाएगा 1, y का कितना होगा dy बाई डी एक्स, v का कितना होगा dv बाई डी एक्स,
डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 को उधर पहुंचा दोगे, ये निकल गई। डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रखोगे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह लिख दिया, और एक्स प्लस वाई की जगह अपन ने क्या लिख दिया, वी लिख दिया। बाकी एज इट इज है। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लिए। वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद में हमें ये पता चला यहाँ पर कि ये फिर से इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, इससे इसमें भाग लगाएंगे। भाग लगाया रफ में, ये रहा वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड किया किसको, वी स्क्वायर को। 1 टाइम डिवाइड होगा, साइन चेंज करेंगे, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटेगा, माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर में फिर से डिवाइड नहीं होता, एज इट इज लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर में फिर से डिवाइड, 1 प्लस ये यहाँ जाएगा। फिर क्या किया, सबको अलग अलग किया, डिवाइड, इसको अलग सेपरेट किया, इसको अलग सेपरेट किया, ये पूरा एज इट इज है। डीवी का कितना आ जाएगा, वी। इसका किससे करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। उसके बाद में इसको रीअरेंज किया और ये अपना आंसर निकल करके आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करके 2-3 बार देखें, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं इसके बाद। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है अपना। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7, डी वाई ओवर डी एक्स कितना लिखा हुआ है, इक्वल में है 4x प्लस वाई प्लस 1 और इसका क्या, होल स्क्वायर। देखिए ये फिर से किस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये फिर से आपका x प्लस वाई जिस टर्म है, आपको इसको पहले मानना पड़ेगा। लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना, v। इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे इसको x का रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा 0, इक्वल में कितना डी वी बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करो इसको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर। कैसे करेंगे, इस 4 को उधर भेज दो आप, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, उधर जाएगा तो हो जाएगा +4। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, डी वी के अपॉन में वी स्क्वायर +4, तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर +4 इक्वल टू कितना, डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ से हटा देते हैं इसको, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए है ना, तो 1 अपॉन ए मतलब 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी वी अपॉन 2, और बराबर में कितना डी एक्स का कितना एक्स, और प्लस में कितना सी, समाकलन स्थिरांक। क्या हो गया ये, देखिए यही क्या आंसर, ये आगे कर रहा है, कौन सा था 7, 2 टेन इनवर्स, अच्छा v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू रखें आप, v की वैल्यू रख दें, देखो 1/2 यहाँ रख रहे हैं, 1/2 टेन इनवर्स v की वैल्यू कितनी है, ये रहा 4x प्लस वाई प्लस 1। देखो भाई यहाँ भूलने की संभावना ज़्यादा है, मैं खुद 2-3 बार भूल रहा हूँ, तो आप देखें यहाँ v की वैल्यू रखे बगैर नहीं आए, छोड़े यहाँ गए एग्जाम में, टेन इनवर्स v अपॉन 2, ये अपॉन 2 इक्वल टू में कितना x प्लस सी। अब क्या करें, 2 को उधर भेज दें आप चाहे तो, और दोनों तरफ 10 ले लें, टेन इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस सी, और दोनों तरफ 10 लेंगे, कितना हो जाएगा 10 ले लेंगे, 10 लेंगे तो यहाँ से 10 हट जाएगा, कितना 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना 10 इनवर्स कितना 2x प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर देना, 2x प्लस सी, और यही आपका क्या आंसर देख लें एक बार, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2, अपॉन वाला 2 कहाँ गया, अपॉन वाला 2 यहाँ अपॉन में 2 था, इसको इधर भेज दें आप इंटू 2। देखो 2 को ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, 2c को अगेन फिर नया कांस्टेंट बोल रहा है c, या k बोल दो आप जो बोलना है, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 10 इनवर्स
2x प्लस C1 कर रहा हूँ इसको, और यही क्या है आपका आंसर। देखें एक बार फिर से देखें, इस टाइप की फॉर्म है। सबसे पहले v मानेंगे, v मानने पर आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा dv में, पहले dy में था, आप किस में हो जाएगा dv में, आश्रित चर v हो जाएगा। dv बाई dx माइनस 4 इक्वल टू वी स्क्वायर, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस का 4, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो अपॉन में dv की क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी कितना dx, और 1 अपॉन वी स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स वी अपॉन 2, और v की वैल्यू वापस रखेंगे, ये स्टेप आ जाएगी, 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों तरफ 10 लोगे तो यहाँ से हट जाएगा, और ये अपॉन वाला 2 मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2c को अगेन c1 बोल दिया, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद 8 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 8 है कोस x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू कितना है dx। इस अवकल समीकरण का हल निकालना हमें, क्या करेंगे देखिए, x प्लस वाई को आप v मान लें, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा v, x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना dv बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की जगह आपको लिखना है dv ओवर dx, पहले dy ओवर dx बना, dy अपॉन dx बना लें आप, dx से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा cos x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू कितना 1, और dy अपॉन dx की जगह लिखेंगे अपन dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx माइनस 1, इस 1 को उधर भेज रहे हैं अपन, ठीक है, तो हो जाएगा cos v, कितना लिखेंगे इसकी जगह v, और dy ओवर dx की जगह लिखेंगे dv ओवर dx माइनस 1। देखिए आप इस 1 को उधर भेज दिया, इक्वल में कितना दिया हुआ है 1, इस dv ओवर dx को उधर भेज दें, या पहले मल्टीप्लाई कर लें, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा cos v dv बाई डी एक्स माइनस कोस v इक्वल टू में कितना है 1, इसको उधर भेजें प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा cos v dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस v। v वाले पद को एक तरफ लिखे, इसको भी अपॉन में लेके आए, कितना हो जाएगा cos v अपॉन 1 प्लस कोस v dv, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx। देखिए वेरिएबल सेपरेट किए हैं यहाँ पे, dv के जगह dv जिधर है उधर हम लाएं v वाली टर्म, तो cos v अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस cos v बराबर dx वाले को उधर ले गए, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया अपन ने। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए वापस ये कैसा पद है आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ऊपर भी cos v है अपॉन में भी cos v है, तो या तो इसका भाग लगाएं या आप एक जोड़ दें एक घटा दें, दोनों में से आपकी इच्छा है जो करें, आप चाहे तो भाग लगा दें, मैं वैसे एक देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos v अपॉन 1 प्लस cos v और माइनस 1। देखिए एक जोड़ा है एक घटाया है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा, और ऐसे नहीं करना चाहे तो भाग लगा लें आप, आपको लगे कि क्या कर रहे हैं सर जल्दी जल्दी, देखिए वापस देखें, देखें cos v में डिवाइड करेंगे 1 प्लस cos v का, इधर कर रहे हैं दिख जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, cos v में किससे डिवाइड करेंगे 1 cos v प्लस 1 का, cos v प्लस 1 टाइम जाएगा cos v प्लस 1, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये वाला कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा -1, तो कितना लिखोगे आप यहाँ पर इसकी जगह पे 1 माइनस 1 अपॉन cos v प्लस 1, और ये आपका क्या आ जाएगा dv इक्वल में कितना है इंटीग्रेशन dx। देखिए भाई आप जोड़ते घटाते तब भी यही आता, अपन ने भाग लगा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों चीजें सेम है। देखें अब क्या करें, v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 का तो अपना v हो जाएगा, और इसका कितना बनेगा 1 अपॉन v प्लस 1 का, तो थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करें हाफ एंगल में तोड़ लें इसको। हाफ एंगल में कैसे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, आप पहले एक बार लिख ही लें इसको, dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos v को लिख रहा हूँ मैं 2 cos स्क्वायर v बाई 2 माइनस 1, और ये प्लस 1। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ में लिया है मैंने, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, देखिए cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, एक तो है
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक है अपना, देखो साइन स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और होता है अपना कितना, देखिए अपॉन में 1 लिखते हैं, 1 को कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखते हैं, दोनों तरफ कोस स्क्वायर का भाग लगाते हैं, है ना। प्रोसेस बता रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले होते हैं कोस टू थीटा के, उसमें से मैंने ये सेकंड वाला काम में लिया है। क्यों लिया है वो भी पता चल जाएगा। देखो ये +1 से -1 कर दिया, बराबर में कितना है इंटीग्रेशन dx। ये मिटा दूं मैं फॉर्मूले, तो देखिए आप आगे dv क्या हो जाएगा, v माइनस इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे क्योंकि समाकलन स्थिरांक एक ही लगाना अपने को, इसलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv माइनस, देखो 1/2 बाहर ले रहा हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर v, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर v, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर v बाई 2, ठीक है। और ये कितना dv यानी लगा dv इंटीग्रेशन dx। अब देखिए dv का कितना हो जाएगा v माइनस 1/2 सेक स्क्वायर किसका होता है 10x का, 10x का सेक स्क्वायर x होता है ना, तो हो जाएगा 10v/2, और v/2 का मल्टीप्लाई, v का मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 से डिवाइड भी होगा, और बराबर में कितना dx का x और प्लस c समाकलन स्थिरांक। क्या करें v की वैल्यू रखो, देखो क्या माना था v x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई माइनस 1/2, देखो 1/2 से 1/2 गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा 10, v की जगह लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल कितना x प्लस c, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो 2 तो इसके अंदर है बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई मत करना। क्या करें, ऐसे कैसे छोड़ दो, इसको इधर ले आओ और इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू कितना 10 x प्लस वाई अपॉन में कितना 2, x से x गया, कितना बचेगा y माइनस सी इक्वल टू 10 x प्लस वाई अपॉन में कितना है 2। और ये रहा आपका आंसर, देखो कितना आता है इसमें, y माइनस सी बराबर 10 इनवर्स 1/2, इस 1/2 को बाहर लिख लो ना चाहे तो, यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई एकदम सही है। ये तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लें, एक बार दोबारा बताएं, एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, दोबारा बता देंगे, मिटा रहा हूँ उससे। देखें अगला वाला क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 था अपना। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, dy अपॉन dx बराबर साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई, कोस x प्लस वाई। क्या करे भाई, देखो देखो आइडेंटिटी लग रही हो तो वो लगाओ, x प्लस वाई को v मान लो वापस, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा v, x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स, v का dv बाई डी एक्स, और dy ओवर dx की वैल्यू निकालोगे यहाँ से कितनी निकल करके आएगी, dv ओवर dx -1 निकल करके आएगी। सब्स्टिट्यूट करो dy ओवर dx की जगह, dv बाई डी एक्स -1 इक्वल टू साइन v प्लस कोस v, 1 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा dv बाई डी एक्स कितना साइन v कोस v +1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, v वाले पद को एक तरफ ले लो, dv अपॉन साइन v कोस v +1 इक्वल टू कितना dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dv ओवर साइन v प्लस कोस v +1 इक्वल में कितना है dx। आप क्या करें, देखो साइन v प्लस कोस v लिखा हुआ है, इनको आधे एंगलों में चेंज कर लो, तो कैसे हो जाएगा dv अपॉन साइन x को क्या लिखेंगे अपन, साइन x को लिखेंगे 2 साइन v बाई 2 साइन x का, देखो साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है साइन 2x, 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x, तो कितना हो जाएगा 2 साइन v, आधा एंगल हो जाएगा ना, यहाँ पे v था तो v बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2x था तो x हो गया ना, तो कितना साइन v बाई 2
कोस v बाई टू प्लस कोस v। कोस v में वापस कोस टू थीटा की फॉर्म में बताइए कितना होता है। तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला बताया अभी मैंने, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर v बाई टू माइनस 1। एंगल आधा हो जाएगा। देखो यहाँ v है तो v बाई टू हो जाएगा। यहाँ जब 2 थीटा था तो थीटा हो गया, 2 का आधा हो गया यहाँ, तो यहाँ पर भी v का आधा हो जाएगा, v बाई टू कर दिया। बात समझ आ गई यहाँ तक। और इक्वल में कितना है dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब देखें क्या करें आप। अच्छा +1, ये +1 एक और रहा भाई, ये तो फॉर्मूले का है, ये +1 ये रहा, इस 1 से ये बन गया। अब देखो इस पूरे में से कोस स्क्वायर v बाई टू, कोस v बाई टू, कोस v बाई टू कॉमन ले लो आप। क्या आ रहा है, दोनों दोनों स्टेपों में से कोस v बाई टू कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन dv अपॉन कोस v बाई टू कॉमन ले रहा हूँ, कोस v बाई टू ब्रेकेट बंद, कितना बचेगा, 2 भी आ रहा है। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 को भी ले लें, 2 बाहर लेंगे, यहाँ कितना बचेगा अपना साइन v बाई टू प्लस कितना कोस v बाई टू, कोस v बाई टू बनेगा यहाँ पे। इक्वल में कितना है इंटीग्रेशन dx। देखिए 1 अपॉन 2, 1 बाई टू तो आप चाहो तो बाहर ले लो, कोस v बाई टू कितना हो जाएगा सेक v बाई टू पर जा करके, तो हो जाएगा सेक v बाई टू, सेक v बाई टू अपॉन, और ये 1 बाई टू भी यहाँ लिख देते हैं, किताब में ये लिखा हुआ है इसलिए ना। यहाँ कितना हो जाएगा साइन v बाई टू कोस v बाई टू। अब साइन v बाई टू कोस v बाई टू मैं दोनों पक्षों में कोस v बाई टू से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। फिलहाल लिख देते हैं एक बार, साइन v बाई टू प्लस कोस v बाई टू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, जब कोस स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करूंगा तो वो बनेगा सेक v बाई टू, कोस v बाई टू से मल्टी डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ कोस v बाई टू से डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, यहाँ कोस v बाई टू से डिवाइड करूंगा 10 बन जाएगा। समझ में आ गया। तो कोस स्क्वायर कोस v बाई टू से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 बाई टू सेक स्क्वायर v बाई टू अपॉन कितना हो जाएगा ये 10 v बाई टू प्लस 1। चाहो तो यहाँ लिख लो कोस v अपॉन टू से दोनों पक्षों में भाग देने पर कितना बनेगा, ये तो फॉर्मूला है, इसे मिटा देते हैं। देखिए भाई नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर वाला dt में जा रहा है, चेक करें आप। 10v का क्या होता है सेक स्क्वायर v बाई टू, तो सेक स्क्वायर v बाई टू, और v बाई टू का 1 बाई टू वापस अपॉन में आएगा। देखें एक बार, देखें क्या बन रहा है, देखो इसको t मान लो, 10v बाई टू प्लस 1, तो 10v का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर v, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर v बाई टू, और v बाई टू का करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई टू, तो ये आ जाएगा 1 बाई टू प्लस 1 का कितना 0 इक्वल टू कितना dv इक्वल टू कितना dx। तो ये ऊपर वाला पूरा तो किस में जा रहा है dx में, t मान लो बराबर में, सॉरी t मान लो, तो ये कितना हो जाएगा dt। ऊपर वाला तो पूरा किस में जा रहा है dt में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t dt। तो इसका कितना हो जाएगा log t, बराबर में जो चल रहा है उसको भी देखें, ये वाली टर्म आएगी यहाँ पे ना, आप लिख लें इसको, बराबर इंटीग्रेशन dx। अब करते हैं 1 अपॉन टी log t, और t की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 10 v बाई टू प्लस 1, और dx की जगह कितना आ जाएगा x, और प्लस में कौन है c। देखा देखा यही आ रहा है क्या, log 1 प्लस अच्छा v की वैल्यू नहीं रखी, v का मान रख दें बाकी सही है, v का मान रख दें बाकी सही है। log ऑफ 10 v की जगह कितना लिखोगे आप x प्लस वाई अपॉन में कितना है 2 और प्लस का 1 बराबर x प्लस सी। चेक कर लें एक बार, 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस 10 1 बाई टू एक्स प्लस 1, कहाँ गलती कर रहे हैं, log 1 प्लस ठीक है, इस वन को पहले लिख लेना, बाकी सब सही है। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है।
तो ये एग्जाम्पल नंबर 9। देखिए भाई एग्जाम्पल सारे करा दिए 9 तक। अब 10 क्वेश्चन है इसमें, अगर आप कहो तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा लाइन से, और नहीं तो जिस पे सन लगे हुए अपन वो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और आप कहो नहीं हमें तो सारे करा दो, तो अपन एक काम करेंगे पूरे कर लेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगी और क्या है ना। तो आप बता दें। और ये अपना वेरिएबल सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल जो अपन करते हैं समानांतर होने वाली समीकरण रेड्यूसिबल, तो ये अपन ने कर ली। इसके बाद में अपन देखेंगे समघात अवकल समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।